नैब की तरफ से असासा जात के केस में दायर करदा रेफरेंस के केस की समाअत थी और आज अदालत के रूबरू जो गवाह पेश हुआ उसने सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये बयान दिया कि मियां शहबाज शरीफ कभी किसी कंपनी के ना डायरेक्टर रहे हैं, ना एमडी रहे हैं, ना सीईओ रहे हैं। हमारा पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि मियां शहबाज शरीफ कभी भी कारोबारी मामलात में उन्होंने कभी कोई पोजीशन होल्ड नहीं की। तो उन पर ये जो इल्ज़ाम लगाए गए थे साबका मुशीरे एहतसाब शहजाद अकबर की तरफ से और इमरान खान की तरफ से, वो अब अदालत में भी जो सरकारी गवाह पेश हो रहे हैं उनकी तरफ से भी इस बात की तायीद की जा रही है कि शहबाज शरीफ का कारोबारी मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और बरतानिया की अदालत में जो केस चला उसको कुछ हलकों ने जानबूझकर तोड़कर पेश किया और उस पर सियासत करने की कोशिश की और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। तो मैं ये आपको बताता चलूं कि बरतानिया में एनसीए की तहकीकात के हवाले से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जो बैरिस्टर नसीम ज़िया जो एसेट रिकवरी यूनिट में शहजाद अकबर का मातहत है, उसने बरतानिया की अदालत में दरख्वास्त दी थी कि एनसीए की तहकीकात के चंद मखसूस हिस्सों को मंजर आम पर लाया जाए। उसके खिलाफ हमने ये दरख्वास्त दी कि हम चाहते हैं कि मखसूस हिस्से नहीं, तमाम तर तहकीकाती जो दस्तावेजात हैं, तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं, उन सब को मंजर आम पर लाया जाए। कल एक गिल नामी कोई तर्जुमान है जिसको ये हमारा तरबियत ये नहीं है, जिसको कल फैसलाबाद में भी अवाम ने जब वो अवामी राब्ता मुहिम के लिए निकले तो वो ऐसे लोग ज़िल्लत तो महसूस नहीं करते मगर अवाम के हाथों उनकी अच्छी दुर्गत बनी। और ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि अनील मुसरत जो कि इमरान खान साहब के करीबी दोस्त हैं, उनसे शहबाज शरीफ साहब ने जो कर्ज लिया था वो वापस नहीं किया। तो उनकी इतला के लिए अर्ज़ है, आपने इंतहाई कल फोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक भी सच आपके मुंह से नहीं निकला। ये दस्तावेजी सबूतों के ज़रिए ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कर्ज अनील मुसरत से लिया था वो वापस अदा किया, बैंकिंग चैनल के ज़रिए किया और वो बाकायदा डिक्लेयर्ड है। पहला झूठ तो आपका ये पकड़ा गया। आज मुझे शहजाद अकबर याद आया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो झूठ ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलता था। आज ये गिल नामी जो आदमी है, इसने जितनी भी बातें की वो उसका ज़बान उसके साथ नहीं दे रही थी। और ये एक मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, एक बड़े चैनल के एक एंकर हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि शहबाज शरीफ साहब के अपने साहबजादे सुलेमान शहबाज के साथ कारोबारी मामलात हैं। काश उन्होंने भी, मोहतरम ने वो रिपोर्ट पढ़ ली होती एनसीए की, तो उनको पता लगता कि शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में जो फ्लैट बेचा, फ्लैट बेच के वो पैसे अपने बेटे को भेजे, बेटे से एक पाई नहीं ली। तो ये किसी बाप का अपनी जायदाद बेचकर अपने बेटे को रकम मुंतकिल करना, ये किस कानून और ज़ाब्ते के तहत कारोबार के ज़ुमरे में आता है, हमें ये बात समझा दें। क्या उनका कहने का मतलब ये था
कि आज के बाद पाकिस्तान में या बैरून मुल्क कोई भी वालिद कोई भी चीज़ बेचकर अगर उसमें से जो पैसे आते हैं वो अपनी औलाद को मुंतकिल करे, तो क्या बाप और बेटे का कारोबारी आपस में ताल्लुक वो उस्तवार हो जाएगा? आप शायद कानून को समझ नहीं सके, या आपने एनसीए की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, या आपको इस बात की समझ नहीं आई कि जितने भी एनसीए की तहकीकाती रिपोर्ट के अंदर मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे हक में जाते हैं। एक एक चीज़ की मनी ट्रेल दी गई है, सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं, और इस एनसीए की तहकीकात में हमने खुद ताउन किया है और हमने तमाम तर जो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स की एक्सटेंशन थी उस पर खुद दस्तखत किए हैं। ना सिर्फ ये, एनसीए किन इल्ज़ामात की तहकीकात करा था? नंबर 1, उसके अंदर एसेट रिकवरी यूनिट, वज़ीर आज़म हाउस, FIA, नैब, ये तमाम इदारे एनसीए को पाकिस्तान से दस्तावेज भेज रहे थे, और एनसीए ने जब ये केस अदालत से वापस लिया और बरतानिया के मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया और तहकीकात को मज़ीद आगे बढ़ाने से इनकार किया, तो ये बात तस्लीम की कि कोई करप्शन नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई इख्तियारात से तजावुज़ नहीं है। और डेली मेल की स्टोरी जिसके खिलाफ हम आज से 1.25 साल पहले बरतानिया की अदालत में गए थे, उसके अंदर भी डेविड रोज और डेली मेल की तरफ से आज तक कोई सबूत पेश नहीं किया जा सका। तारीख पे तारीख ली जाती है। तो ये एहतसाब का बयानिया अपनी मौत मर रहा है। और फवाद चौधरी इब्नुल वक्त, एक वो शख्स जो हर हुक्मरान की किचन कैबिनेट में शामिल होता है और चापलूसी के अलावा और मुखालफों को गालियां देने के अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं है। मैं आज उसको भी मुखातिब करके कहता हूं कि आपने कहा था कि 85 अरब रुपए के असासे या 85 अरब रुपए की करप्शन बरतानिया में हुई है, तो ज़रा हमें भी वो कागजात दिखाएं। आपके इस भोंडे इल्ज़ाम से इमरान खान ने आपको थपकी तो दी होगी सर के ऊपर, जो आपकी बनती थी, मगर क्या अदालत के अंदर कोई एक धेले का सबूत आज तक पेश हो सका? शहबाज शरीफ साहब के बारे में बरतानिया की अदालत कहती है कि वो बेगुनाह हैं, हालांकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरह की कोशिश की, हर तरह के दस्तावेजात दिए। बरतानिया की अदालत ने 2 साल एनसीए ने तहकीकात की, पिछले 15 साल पर मुहित मामलात की छानबीन की, और जब मुकम्मल कर ली तहकीकात तो ये इस नतीजे पे पहुंचे कि इन 2 सालों के अंदर ना हमें कोई शवाहिद मिले हैं, ना ये तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। काश आपने लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला पढ़ लिया होता, जिसके अंदर ये बात दर्ज है कि नैब ने शहबाज शरीफ पर करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं लगाया। तो आज जिन्होंने कौम का आटा चोरी किया, जिन्होंने कौम की चीनी चोरी की, जिनके ऊपर 122 अरब रुपए के LNG के करप्शन के स्कैंडल हैं, जिन्होंने BRT का जवाब देना है, जिन्होंने मालम जब्बा का जवाब देना है, जिन्होंने फॉरेन फंडिंग का जवाब देना है, जिसमें टी बॉयज़ और मुलाजमीन के अकाउंटों में करोड़ों रुपया आया है, आज सवाल उनसे बनता है कि कई 100 अरब रुपए की आपने करप्शन की है, और हमारे केसेस में हर केस का एक टाइम पीरियड होता है। आज 3.5 साल गुजरने के बाद बैरून मुल्क और पाकिस्तान के अंदर हमारी बेगुनाही के सबूत दिन ब दिन आ रहे हैं, और बरतानिया का निज़ाम अदल दुनिया में उसकी मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने भी पाकिस्तान में जो इल्ज़ामात लगे, जो पाकिस्तान में केसेस बने, उनके हवाले से बात करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ बेगुनाह हैं। आज अदालत के रूबरू भी शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की और ये कहा कि बतौर वज़ीर आला कभी तनख्वाह नहीं ली, कभी TADA नहीं लिया, हवाई सफ़र की जो बैनुल अक़वामी दौरों की हवाई टिकटें थी, हवाई सफ़र की एयर टिकट्स, वो भी अपनी जेब से अदा की, होटल के खर्चे भी खुद उठाए।
करोड़ों रुपया खर्च किया अपनी जाती जेब से, अपने ट्रैवल पर, अपनी आमदोरफ्त पर, और ये सरकारी मंसूबों में कई सौ अरब रुपए की बचत है, 1000 अरब रुपए की बचत है, जिसमें सिर्फ ऑरेंज लाइन में $600 मिलियन बचाए। हालांकि कानून कहता है कि जो सबसे कम बोली आएगी उससे आप मजीद नेगोशिएशन नहीं कर सकते, मगर फिर भी कानूनी पाबंदी के बावजूद इस कौम का टैक्स का पैसा, इस कौम की मेहनत की कमाई को बचाने के लिए कम से कम बोली आने वाले जो भी कंपनियां थी उनसे मजीद कमी करवाई और इस कौम का अरबों रुपया बचाया। मैं किस किस प्रोजेक्ट की बात करूं? ऑरेंज लाइन में 81 अरब रुपए की बचत है और ये इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तो हमारे तो बेगुनाही के सबूत के साथ साथ हमारी माजी की परफॉर्मेंस है। हमने अपने आप को अवार्ड नहीं दिया कि अपने मनपसंद वजीर को बुलाएं और उसके पता नहीं किस कारकर्दगी पर ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। और ये क्या कारकर्दगी जांचने का कौन सा मेयार है कि आप अपनी काबीना को अवार्ड दे रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो वजारत है वो 18वें नंबर पर आई है, तो इसका मतलब है कि वजीर आजम की कारकर्दगी सबसे नाकिस है। तो मैं इनके तर्जमानों को चैलेंज करता हूं कि आए और एनसीए के फैसले पर मेरे साथ मुनाजरा करके देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।